नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोग कैसे हैं? खैरियत से होंगे। अभी तक हमने सूरे यूनुस का खुलासा कवर किया है। सूरह यूनुस का खुलासा हम कर चुके हैं और सूरह भी कवर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरह हूद करेंगे। हूद अलैहिस्सलाम जो हैं वो सूरह आद के कौम आद के वो थे नबी रसूल। ठीक है, तो बाकी ये क्यों हुई क्या है हम आगे पढ़ते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हुद मक्का में उतरी और इसकी 923 आयतें और 10 रुकू है। हक़ से मुराद इस्लाम धर्म, दीन और कुरान है, जिसमें अल्लाह के एक होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना फ़र्ज है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। यह एक ऐसी किताब है कि इसकी आयतें मजबूत की गई है, फिर मुफस्सल बयान की गई है एक हिकमत वाले खबीर वाले की तरफ से। यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। अब देखो, मैंने फिर मैं आपको हर बार याद दिलाऊंगी ताकि आपके दिलो दिमाग में जहन में बैठ जाए कि मक्की सूरत जब भी आएगी तब तौहीद और रिसालत की बात तौहीद और आखिरत की बात आएगी, और जब भी मदनी सूरत आएगी तब उसमें रिसालत की बात आएगी। तो अब हम जब भी पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि अल्लाह के वजूद की तौहीद की बात आएगी और अल्लाह की इबादत, अल्लाह का खौफ और डर, ये सब आएगा। और आखिरत में खौफ, डर, गम और खुशी, मतलब खुशखबरी, नेक आदमी के लिए, मोमिनों के लिए खुशखबरी भी आएगी। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यह कि अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत न करो। मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला हूँ और खुशखबरी देने वाला हूँ, है ना। डराने वाला भी हूँ और खुशखबरी देने वाला भी हूँ। तो और यह कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ़ी कराओ, फिर उसी की तरफ ध्यान मगन हो जाओ, मतलब यकसू हो जाओ, और वह तुमको मुकर्रर वक्त तक बेहतर सामान देगा, ज़िंदगी देगा, और हर ज़्यादा अच्छे काम करने वाले को ज़्यादा फजल भी देगा। और अगर तुम लोग मुख मोड़ते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन का अजाब की फ़िक्र है। तुमको अल्लाह ही के पास जाना है और वह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। इस सूरह में भी उन कौमों का बयान है जिन्होंने अल्लाह की निशानी को और पैगंबरों को झुठलाया, जिसके सबब अल्लाह के अजाब का निशाना बने और तारीख के सफ़ों से गलत लफ्ज़ों की तरह मिटा दिए गए, या तारीख के पृष्ठों में नसीहत का नमूना बनकर मिसाल बन गए। इसीलिए हदीस में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े से दिखाई देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे सूरह हूद, वाक़िया, अम्मा तस्साअलून और इजाम शम्सु कुवैरत वगैरह ने बूढ़ा कर दिया है। मतलब कुछ आयतों का जो उसमें जो खौफ, डर, गम जो है, तो वो अपनी उम्मत के लिए बहुत गमगीन हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। तो तुमको अल्लाह ही के पास जाना है और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। याद रखो, वह लोग अपनी छातियों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छिपा सकें। याद रखो कि वह लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटते हैं वह उस वक्त भी सब कुछ जानता है, और जो कुछ छुपाते हैं, चुपके चुपके बातें करते हैं, और जो कुछ साफ बातें करते हैं, बेशक वह दिलों के अंदर की बातों को, दिलों की सारे राज को जानता है। बेशक अल्लाह से क्या छुपा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करते थे, पूरा मुंह को ढक के, और जैसे होठ से, जुबान से भी कई बार है ना, हम अजम्पशन कर लेते हैं कि भाई ये बात हो रही थी, तो उसको छुपा लेते हैं, उसको छुपा के बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है ना, उसे तो सब कुछ पता है ना। तो ये उनको बताया जा रहा है। यहाँ उस दुनियावी ज़रियों को जिसको कुरान ने आमतौर से घमंड का जरिया, धोखे का सामान कहा है, यहाँ इसे बेहतर सामान ज़िंदगी कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आखिरत से बेफिक्र होकर दुनियावी सुख से फ़ायदा हासिल करेगा उसके लिए यह धोखे का जरिया होगा, और जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हुए ज़िंदगी गुजारेगा, सारे अहकाम को करते हुए ज़िंदगी गुजारेगा, तो उसके लिए ज़िंदगी भी अच्छी है और आखिरत भी बेशक अच्छी है इंशाअल्लाह। और धरती पर चलते फिरते जितने भी जानदार हैं सभी को रोज़ी अल्लाह पर है,
मतलब अल्लाह ताला ही उनको रोजी देता है, वही उनके रहने की जगह भी जानता है और उनको सौंपे जाने की जगह भी, सभी कुछ खुली किताब में मौजूद है। मतलब हमारी किस्मत में क्या होना है, क्या लिखा है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, किसकी शादी किससे होगी, किसकी शादी कहाँ होगी, कौन किस में किस एजुकेशन में जाएगा, किसको क्या डिग्री मिलेगी, कौन कितना पढ़ पाएगा, कौन ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हमारी तकदीर में लिख चुकी होती है। ठीक है। और अल्लाह ताला कहता है कि अपने तकदीर पे राजी रहने वाले को अल्लाह पसंद करता है। ऐसी बात नहीं है कि भाई तकदीर, दुआ से तकदीर चेंज भी होती है। तो राजी रहने का मतलब है सब्र करना। मतलब जो दिया है, अगर दुआएं भी कबूल नहीं हो रही या कई बार ऐसे इतना वो हमारा लाइफ पीरियड ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमारी रोज़ी बंद हो जाती है, या कभी कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जिससे हम बहुत परेशान होते हैं, कभी मेंटली परेशान होते हैं, कभी कोई फसादात होते हैं घर में, कोई रिलेशन में हमें कोई मनमुटाव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है तो वो तो एक्चुअली लिखी होती है, पर उसमें दुआ मांगते हैं तो इंशाल्लाह उससे दुआओं से हमारी तकदीर चेंज होती है, हमारी किस्मत को चेंज किया जा सकता है। अल्लाह ताला दुआ मांगने वालों की किस्मत चेंज करता भी है। ठीक है। पर अगर नहीं हो रही है, बहुत मतलब शिद्दत से आप कर रहे हैं तो फिर वो आपकी एक आजमाइश है और उस पर फिर आपको सब्र करना है। ठीक है। ऐसे नहीं कि गमगीन हो जाना है, डिप्रेशन में आ जाना, ये सब नहीं करना है। अल्लाह ताला पे तवक्को रखनी है। अल्लाह ताला ने जितना पीरियड के बाद आपके सुख या दुख जो भी लिखा है तो वो उस पीरियड तक आप सब्र करें। और अगर आपको अच्छी ज़िंदगी दे रखी है तो उसमें फिर शुक्र करें, उसमें फिर अल्लाह को ना भूल जाएं। तो ये अल्लाह की मेन ये चीज़ है कि जब नेमतें हैं और ज़्यादा सुख और आराम है तो अल्लाह को नहीं भूलना है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। और जब ज़्यादा दुख है, कोई परेशानी है, मुसीबत है, तो उस पर अल्लाह पर सब्र करना है। मेन एक ही जुमला है, सब्र और शुक्र। ठीक है। हर हाल में सब्र और शुक्र। तो अल्लाह ही है वह जिसने 6 दिन में आकाश और धरती को पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था, ताकि वह तुम्हारा इम्तिहान ले और तुम में अच्छे अमल वाला कौन है। अगर आप उनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद फिर जिंदा किए जाओगे तो काफिर जवाब देंगे कि ये तो केवल खुला जादू है। और अगर हम उनसे अजाब को कुछ वक्त तक के लिए मुअक्खर कर देते हैं, मतलब अजाब को थोड़ा टाल देते हैं, थोड़ा और दिन बाद मुअक्खर कर देते हैं, तो ये ज़रूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज़ ने रोके हुआ है। मतलब ये अजाब की सोचो, नाउजुबिल्ला, जल्दी करेंगे कि भाई अजाब क्यों रुक गया, क्यों टाल दिया, जबकि अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया कि भाई कल को वो तौबा कर ले। तो सुनो, जिस दिन वह उनके पास आएगा फिर उनसे टलने वाला नहीं है, फिर तो जिसका मजाक कर रहे थे वह उन्हीं पर उल्टा पड़ेगा। और अगर हम इंसान को किसी सुख का मजा चखाकर फिर उसे उससे ले लेते हैं तो वह बहुत मायूस और बहुत नाशुक्रा बन जाता है। और अगर हम उसे कोई सुख पहुंचाएं उसे कठिनाई के बाद जो उसे पहुंच चुकी थी, तो वो कहने लगता है कि बस बुराइयां मुझसे जाती रही। बेशक वह बड़ा ही खुश होकर घमंड करने लगता है ना। मतलब दुखी हो तो मायूस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और अगर सुखी होता है तो घमंड करने लग जाता है। तो दोनों में अल्लाह ताला आजमाइश करता है ना। और हमें करना क्या है कि दुखी हो तब सब्र करना है और सुखी हो तब हमें उन नेमतों का शुक्र करते रहना है। यही बात सही हदीस से भी साबित होती है। इसलिए एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला ने आकाश और धरती को पैदा करने से 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर लिख ली थी। उस समय उसका अर्श पानी पर था। ये सही मुस्लिम में है, किताबुल कदर, और देखिए सही बुखारी में, बदुल खल्क में। यानी समझता है कि कठिनाइयों का दौर खत्म हो गया है, अब उसे कोई कठिनाई नहीं आएगी। मतलब कठिनाई के बाद अगर सुख आता है तो फिर वो घमंड करने लगता है, फिर वो ये सोचता है कि अब वापस कठिनाई नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला तो साइकिल चलाता ही रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। तो हमें वो दोनों में आजमाता है। अगर हम खुशी में शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह के दिए हुए माल को चैरिटी करते रहेंगे, लोगों का ध्यान रखेंगे, जो वो सब करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कठिनाई है वो टल भी जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो तकदीर में लिखी है तो होके रहेगी, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में ना, अल्लाह ताला जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं। तो वो कठिनाई टल भी जाती है। पर होता क्या है, अमूमन ये होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब दुख के बाद अचानक सुख आ जाता है, अगर अचानक दौलत आ जाती है, शोहरत आ जाती है, पॉपुलरिटी आ जाती है, तो फिर वो शेखी बगाड़ता फिरता है, वो घमंड करने लग जाता है और कंजूस भी हो जाता है। ठीक है। तो इससे हमें बचना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदका, ज़कात, ये सब देते रहना चाहिए लोगों की, जो फिर जब हम सुखी हैं तो लोग जब दुखी हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और फिर अगर दुख आ जाता है, क्योंकि ये लाइफ
पीरियड चलता है। ऐसा नहीं होता कि जो बंदा पैदाइशी अमीर पैदा हुआ तो वो कभी गरीब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। सबके जीवन में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता ही रहता है, ठीक है। और कोई एकदम तंदुरुस्त है वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब अल्लाह ताला हर टाइप का टेस्ट लेगा। और अल्लाह ताला ने ये कुरान में वाजे कर दिया है कि मैं आजमाऊंगा तुम्हें भूख से, खौफ से, डर से, ज़्यादा देकर ज़्यादा लेकर, ज़्यादा लड़के देकर ज़्यादा लड़कियां देकर। तो ये तो लिखा हुआ है, तो वो तो आजमाएंगे, ठीक है। तो उससे हमें घबराना नहीं है, तसल्ली अपने आप को देते रहना है और सब्र करना है। और अल्लाह की किताब से अल्लाह के जितने भी अल्लाह ने जो मैसेजेस दिए हैं जिन नबियों के, जिन अम्बियाओं के, तो उन सब से सीख लेनी है। उन्होंने जो सब्र किया था वैसा हमें सब्र की हम में भी अल्लाह ताला मतलब हमें कोशिश करने के वैसा सब्र हम भी कर सकें, ठीक है। उनके सिवाय जो सब्र करते हैं और नेक कामों में लगे रहते हैं उन्हीं लोगों के लिए माफ़ी भी है और बहुत बड़ा बदला भी है। तो शायद कि आप उसी वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ उतारी जाती है और उससे आपका सीना तंगी में है, सिर्फ उनकी इस बात पर कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतरा या इसके साथ कोई फरिश्ता ही आता। सुन लीजिए, आप तो केवल डराने वाले ही हैं और हर चीज़ का निगरां कौन है? केवल अल्लाह। क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को उसी ने गढ़ा है? जवाब दीजिए कि फिर तुम भी इस तरह 10 सूरह गढ़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो अपने साथ शामिल भी कर लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वे तुम्हारी इस बात को कबूल न करे तो तुम निश्चित रूप से जान लो कि यह कुरान अल्लाह के इल्म के साथ उतारा गया है और यह कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम मुसलमान होते हो? है ना। मूर्ति पूजक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि उसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरता या उसकी तरफ कोई खजाना क्यों नहीं उतार दिया जाता। तो ये सूरह आले फुरकान में एक दूसरी जगह पर भी कहा गया है कि हमें इल्म है कि यह लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें कहते हैं उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी होते हैं, ठीक है। फिर सूरह अल हिजर में भी इस आयत में उन्हीं बातों के बारे में कहा जा रहा है कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी होते हों, मुमकिन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह उन्हें सुनाना नापसंद समझे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों से बेफिक्र होकर उनको अल्लाह की वही सुनाएं, उन्हें पसंद हो या नापसंद, वे कबूल करें या ना कबूल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ सिर्फ करना है और तंबीह है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में किए जाएं, ठीक है। यानी क्या इसके बाद भी तुम इस चुनौती का जवाब देने में लाचार हो, यह मानने के लिए कि यह कुरान अल्लाह की ही का उतारा हुआ है? जैसे हमने अभी सूरह यूनुस में पढ़ा कि ये लोग नहीं मानते कि ये अल्लाह की किताब है, नाउज़ुबिल्लाह, और ये लोग नहीं मानते और ये लोग ये सोचते हैं कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप ही अपने मन से गढ़ लिया है। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि उन लोगों से कहो, कुफारे मक्का उनसे ये कहो जो ये कह रहे हैं कि भाई ये तुमने अपने मन से गढ़ लिया है, तो उनको कहो कि ये अल्लाह की किताब है और अगर उन्होंने गढ़ लिया है तो तुम भी ऐसी 10 सूरह लेकर आ जाओ तो हम भी देखते हैं, ठीक है। तो वो बात बताई जा रही है। जो इंसान दुनियावी जीवन और उसकी जीनत पर रिझा हुआ है, हम ऐसों को उनके सभी अमल का बदला यहीं पूरी तरह से पहुंचा देते हैं और यहाँ उन्हें कोई कमी नहीं की जाती। हाँ, यही वे लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवाय दूसरा कुछ नहीं और जो कुछ उन्होंने यहाँ किया होगा वहाँ सब बेकार है और जो कुछ उनके अमल थे वह सब नाश होने वाले हैं। वह जो अपने रब की तरफ से एक दलील पर हो और उसके साथ अल्लाह की तरफ से गवाह हो और उससे पहले मूसा की किताब जो पथ प्रदर्शक, रहनुमा और रहमत है, दूसरों की तरह हो सकता है, यही लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं और सभी गुटों में से जो भी उसका इनकारी हो उसके आखिरी वादे की जगह नर्क है। फिर तो उसमें किसी तरह के शक में न हो, बेशक यह तेरे रब की तरफ से पूरा का पूरा हक है, लेकिन ज़्यादातर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते। इन 2 आयतों के बारे में कुछ का ख्याल है कि इसमें मुनाफिक लोगों की चर्चा है, कुछ के नज़दीक इससे मुराद यहूदी और ईसाई हैं और कुछ के नज़दीक इसमें दुनिया के हरीस लोगों का बयान है, क्योंकि मुनाफिक भी जो अच्छे अमल करते हैं अल्लाह ताला उनका बदला उन्हें दुनिया में दे देता है, आखिरत में उनके लिए सज़ा के सिवाय कुछ न होगा। इस विषय को कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल की सूरह आयत 20 में बयान किया गया है। एक्चुअली क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग दुनियावी जीवन में जैसे नॉन मुस्लिम्स नहीं चैरिटी का काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, है ना,
होते हैं ना जो मंदिरों में, ये इसमें हॉस्पिटलों में बहुत बड़े बड़े वो पानी के परब भी लगाते हैं, और कोई मशीनें दान देता है, बहुत जगह दान पुण्य की बातें होती है, जैन लोग देते हैं, काफ़ी लोग देते हैं। तो उन लोगों के लिए अल्लाह कह रहा है कि उन लोगों के लिए अगर दुनिया में वह अच्छे होंगे, चैरिटी होगी, तो उनकी दुनिया बहुत और अच्छी कर देता है अल्लाह ताला, मतलब और ऐशो आराम और लाइफस्टाइल, मतलब उनको पैसा खूब देता है। जो भी आप देखना कि नॉन मुस्लिम्स में जो चैरिटी का काम करने वाला होगा ना, उसको अल्लाह ताला धन दौलत बहुत देता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसों के लिए दुनिया, जो दुनिया में अच्छे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो जो अल्लाह को नहीं मानते, जो मुसलमान नहीं है, तो उन लोगों के लिए फिर ये है कि उनकी दुनिया बहुत अच्छी कर देता है। पर ऊपर जाके तो फिर आग ही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को वो नहीं मानते, शिर्क करते हैं। तो शिर्क का तो कोई रिजेंबल कुछ नहीं है, शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। सभी गुटों से मुराद पूरी धरती पर पाए जाने वाले धर्म हैं, यहूदी, ईसाई, आग पूजक, बौद्ध धर्म, मूर्ति पूजक, काफिर और दूसरे जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पर ईमान नहीं लाएगा, उसका ठिकाना नर्क है। यह वही विषय है जिसे इस हदीस में बयान किया गया है। कसम है उस ताकत की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस उम्मत के जिस यहूदी या ईसाई ने भी मेरी नबूवत के बारे में सुना और फिर मुझ पर ईमान नहीं लाया, वह नर्क में जाएगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा। सावधान, अल्लाह की लानत है जालिमों पर, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें गलती की खोज कर लेते हैं। यही वह लोग हैं जो आखिरत का इनकार करते हैं। न ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके और न उसका कोई मददगार अल्लाह के सिवा हुआ। उनके लिए सज़ा दुगनी की जाएगी। न ये सुनने की ताकत रखते थे और न ये देखते ही थे। यही है जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया और जिनसे अपना बांधा हुआ झूठ खो गया। बेशक यही लोग आखिरत में घाटे में होंगे। बेशक जो ईमान लाए और उन्होंने काम भी नेकी के किए और अपने रब की तरफ झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं और जहाँ वे हमेशा रहने वाले हैं। न दोनों गुटों की मिसाल अंधे बहरे और देखने सुनने वाले जैसी है। क्या यह दोनों मिसाल में बराबर है? क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? हदीस में है कि इसकी तफसीर इस तरह आती है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक ईमान वाले से उसके गुनाहों को कबूल कराएगा कि तुझे इल्म है कि तूने फ़ला फ़ला गुनाह किया था, फ़ला भी किया था। वह ईमान वाला कहेगा हाँ ठीक है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं उन गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाल रखा था, मतलब लोगों तक जाहिर नहीं किया, जा आज भी उन्हें माफ़ करता हूँ। लेकिन दूसरे लोग, ये काफिरों का मामला ऐसा होगा कि उन्हें गवाहों के सामने पुकारा जाएगा और गवाह यह गवाही देंगे कि यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा था। इसीलिए ना जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि लोगों के ऐब लोगों को बताते हैं, मतलब उनके ऐब छुपे हुए हैं। कोई भी चीज़ उन्होंने, कोई गुनाह कर लिया, कुछ अगर किसी एक इंसान ने देख लिया तो छुपा हुआ है, तो वो 2 लोगों को 10 लोगों को बता देते हैं, उसको जाहिर कर देते हैं। तो ये इतना बड़ा गुनाह है किसी के ऐब का पर्दाफाश करना। और ये हमारे लिए कैसा अजाब बनेगा कि अल्लाह ताला उस दिन मैदान हशर में जो ऐसे लोग होंगे ना, जो लोगों के ऐब फास्ट करते हैं, मतलब लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको जो राज होता है उसको जाहिर कर देते हैं लोगों की तरफ, तो फिर है ना वो उनको फिर ये उनके भी फिर पर्दे फाश होंगे। मतलब दूध का दूल्हा तो कोई नहीं है, सब ने कोई ना कोई किसी न किसी टाइप के गुनाह किए होते हैं और अल्लाह ताला ने हर मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन पे पर्दा डाल रखा होता है ना। तो वो पर्दा जो ऐसे नेचर का होगा ना, जो लोगों के पर्दे फाश करता हो, लोगों की बुराइयां फाश करता हो, उसको आम करने की कोशिश, मतलब इन शॉर्ट आप कह दो गीबत, चुगली, यही सब बातें, ठीक है। तो उनका फिर ऐसा बताया जाता है कि उनका मैदान हशर में उनका भी पर्दा फाश होगा। तो हमें सबको ये गुनाह से बचने की ज़रूरत है। क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हमारा, जैसे अभी हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल रखा है दुनिया में, वैसे आखिरत में भी डाल के रखे, मैदान हशर में भी डाल के रखे, और हमें कहे कि जाओ तुम्हारे जो गुनाह थे वो सब पर्दे में जैसे दुनिया में कर रखे थे अभी भी है, और जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। क्या आप लोग नहीं चाहते? तो हमें ये जो कमी अगर है किसी में, तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कई गुनाह तो ऐसे हैं कि जिसका बहुत बड़ा हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो उनमें ये भी आती है, ये भी गुनाह आता है।
तो बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें वाज़े तौर से बाखबर कर देने वाला हूँ कि तुम केवल अल्लाह की इबादत ही किया करो, मुझे तो तुम पर दुखदाई दिन के अजाब का डर है। तो उसकी कौम के काफिरों के मुखियाओं ने जवाब दिया, हम तो तुझे अपनी तरह का इंसान देखते हैं। मतलब उसी कौम में से नबी रसूल आते थे तो बस वो उनको हल्का समझते थे कि भाई अगर कोई अल्लाह की तरफ से आया है तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए या फरिश्ता ही होना चाहिए, बस ये उनका गुमान होता था। तो उसकी कौम के काफिरों के मुखिया क्या जवाब देते थे, हम तो तुझे अपनी तरह का इंसान देखते हैं और तेरे पैरोकारों को भी देखते हैं कि वाज़े तौर से सिवाय नीच लोगों के दूसरा कोई नहीं है। मतलब जब इस्लाम की दावत देना शुरू करी तो इस्लाम हमेशा हक की बात करता है, ऊंच नीच की बात नहीं करता। तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो मतलब सबसे दबे हुए हैं और हल्के काम करते हैं, गरीब है, तो वो लोग ही इस्लाम में जल्दी आते थे, हर दौर में आते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आए और नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी आए। तो जो वो बड़े बड़े लोग होते थे, सरदार होते थे, मुखिया होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो क्या कहते थे कि हम तो तुझे भी देखते हैं कि नौज़ुबिल्लाह तू भी इंसान है और जो तेरे पैरोकार है, जो तेरी टीम तूने बना रखी है वो भी गरीबों की है, तो हम तुझे कुछ नहीं समझते। तो इस तरीके से वो नूह अलैहिस्सलाम की तौहीन करते थे, बदतमीजी से पेश आते थे, कभी कभी पीटते भी थे। तो ये है, तो हम तो तुम्हारी किसी तरह की फजीलत अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम तो तुझे झूठा समझ रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम वालों, मुझे बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से मिली निशानी पर हुआ और मुझे उससे अपने पास की कोई अच्छी रहमत अता की हो, फिर वह तुम्हारी आंखों में न समाई, तो क्या ज़बरदस्ती उसे तुम्हारे गले में डाल दूं, जबकि तुम उसे नहीं चाहते हो। यह वही तौहीद की दावत है जो हर नबी ने आकर अपनी अपनी कौम को दी। जिस तरह कहा, जो पैगंबर हमने आपसे पहले भेजे उनकी तरफ वही की कि मेरे सिवाय कोई माबूद नहीं है, बस मेरी ही इबादत करो। यह वही शक है जिसकी तफसीर कई जगहों पर की जा चुकी है कि काफिरों के नज़दीक इंसानियत के साथ नबूवत और रिसालत का इकट्ठा होना बड़ा अजीब था, जिस तरह आजकल बिदत करने वालों को भी अजीब लगता है और वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान होने का इनकार करते हैं। ईमान वाले चूँकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के सामने अपनी अकल, इरादे और दलील का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए झूठ के पैरोकार यह समझते हैं कि यह मोटी अकल वाले हैं। अल्लाह का रसूल इन्हें जिस और मोड़ देता है ये मुड़ जाते हैं, जिस चीज़ से रोक देता है रुक जाते हैं। यह भी ईमान वालों की बड़ी फजीलत है, बल्कि ईमान की ज़रूरी मांग है, लेकिन काफिरों और असत्यवादी जो बातिल परस्त है उनके नज़दीक ये फजीलत भी जुर्म है। बैना के मुराद ईमान और यकीन है, रहमत से नबूवत जिससे अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को सरफराज किया था। फिर ए मेरी कौम के लोगों, ए मेरी कौम वालों, मैं इसके बदले तुमसे कोई धन नहीं मांगता। मतलब हर रसूल नबी ने क्या कहा कि मैं इसके बदले ना तुमसे कोई धन मांग रहा, कोई दौलत मांग रहा, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हें बस सिर्फ अल्लाह की तौहीद का जब दावत का मैं काम कर रहा हूँ तो उसके बदले में मैं कुछ और चीज़ नहीं मांग रहा, तो फिर तुम इस चीज़ को क्यों नहीं मानते? ठीक है, तो मैं इसके बदले तुमसे कोई धन नहीं मांगता, मेरा बदला तो केवल अल्लाह ताला के पास है। ना मैं ईमान वालों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, उन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो। और ए मेरी कौम के लोगों, अगर मैं ईमान वालों को अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ भी सोच विचार नहीं करते? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। सुनो, मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, न मैं यह कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, न मेरा यह कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाह अपमान से पड़ रही है उन्हें अल्लाह ताला कोई अच्छी तरह देगा ही नहीं। उनके दिल में जो कुछ है अल्लाह अच्छी तरह जानता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो बेशक मेरी भी गिनती जालिमों में हो जाएगी। मतलब नूह अलैहिस्सलाम ने पूरा वाजे कर दिया कि न तो मैं गैब का ईमान जानता हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे दिल का हाल अभी बता दूँ, ऐसा कुछ है, ऐसा भी नहीं है। न मैं कोई फरिश्ता हूँ, नहीं अल्लाह ताला की तरफ से कोई मेरे पास खजाने आ जाते हैं, कुछ भी नहीं है। मैं तो एक रसूल हूँ, उनका पैगंबर हूँ, और जो अल्लाह ताला वही भेजता है, मतलब जो मैसेज मेरे पास आता है, जिस वक्त आता है उस वक्त मैं वो आपको कहकर सुना देता हूँ। तो ये नूह अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, और उन्होंने कहा कि अगर मैं इनमें से कोई भी चीज़ का दावा करूं कि भाई मैं फरिश्ता हूं या खजाना है, तो मैं बेशक मेरी भी गिनती जालिमों में से हो जाएगी। तो कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तू हमसे बहस और बहुत बहस कर चुका, अब तो तू जिस चीज़ से हमें डरा रहा है वही हमारे पास ले आ, अगर तू सच्चा है। फिर इन्होंने क्या कहा, जैसे मोस्टली सारी कौमों ने कहा अपने रसूलों से
کہ اگر تو عذاب کا ڈر ہمیں دکھاتا ہے تو تو کہہ دے اپنے خدا سے نعوذ باللہ کے عذاب کو لے کر ہی آ جائے تاکہ ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی سماج میں کمزور سمجھے جانے والے ایمان والوں کو حضرت نوح سے اپنی سبا یا اپنی نزدیکی سے دور کرنے کی مانگ کی، جس طرح مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی مانگ کی تھی۔ کیونکہ ہے نا نوح علیہ السلام بھی ایلٹ مطلب فیملی میں سے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایلٹ فیملی میں سے تھے، مطلب ان کے دادا بھی سردار تھے، قبیلے کے چاچا تھے۔ تو جب یہ اسلام میں جب یہ لوگ آنے لگے، غریب لوگ، غلام لوگ، تو انہوں نے کیا ڈیمانڈ کری کہ بھئی تم پہلے تو یہ حقیر لوگ نعوذ باللہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو نکالو، پہلے ان کو نکالو اپنی ٹیم میں سے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو ایمان والا ہے چاہے غریب ہو امیر ہو میں ان کو نہیں نکال سکتا۔ تو یہی وہ بیوقوفی ہے جس کو بھٹکے ہوئے لوگ کرتے آئے ہیں کہ اپنے پیغمبر سے کہتے رہے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب اتار کر ہمیں برباد کروا دے، نعوذ باللہ۔ اگر ان میں عقل ہوتی تو وہ کہتے کہ اگر تو سچا ہے اور حقیقت میں اللہ کا رسول ہے تو ہمارے لیے بھی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل بھی کھول دے اور ہمیں بھی ہدایت دے دے، ہے نا، ہمیں اپنا لے۔ تو ایسی دعا کرنے کی جگہ عذاب کو مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں سورہ نمبر 32 ہوئی ہے تو ہم اتنا ہی کور کرتے ہیں، اس بیان کو میں یہی مکمل کرتی ہوں۔ تو اس بیان میں کچھ بھی دین کی اچھی اور حق بات آئی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے، اور بری یا غلط بات جو غلطی سے یا جذبات میں آ کر میرے منہ سے کچھ بھی غلط ورڈ یا کوئی بات نکل گئی ہو تو وہ میری طرف سے ہے، اور میں اس کے لیے اللہ عز و جل سے اور آپ سبھی لوگوں سے معافی کی طلبگار ہوں۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، صرف طالب علم ہوں۔ اللہ میری کوشش سے آپ سبھی کو صحیح نفع بخش علم پہنچائے اور میں آپ لوگوں کی ہدایت اور حکمت میں صدقہ جاریہ بنوں، بس میری یہی تمنا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔